दोस्तों, अब ये वो देश बन चुका है जिस देश में कोई शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता, आंदोलन भी नहीं कर सकता। पिछले कुछ दिनों से सोनम वांगचुक, जैसा कि आप सब जानते हैं कि धरना प्रदर्शन पे थे, उनके साथ उनके तमाम समर्थकों को, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को, सबको वहां से खारिज करा दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर पूरे जंगल में आग लगी हो तो किसी कोने में आग बुझाने से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? हालात यहां कुछ ऐसे ही हैं। ये बताइए, क्या एक मंत्री के इस्तीफा ले लेने से हालात सुधर जाएंगे? आज हिंदुस्तान के 144 करोड़ जनसंख्या का पूरा यूथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहता है। वो दे नहीं रहे। इस्तीफा अगर उनका मिल भी जाए तो क्या हालात सुधर जाएंगे? दोस्तों, अगर मेरी बात समझना है तो पूरी बात सुननी होगी। पिछले 10 सालों में करीब 90 बार पेपर लीक हुआ। उसके लिए आप किसका इस्तीफा लेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का। पार्टियों को तोड़ने के लिए, विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए, सांसदों की खरीद फरोख्त के लिए इस देश में आप किसका इस्तीफा लेंगे? गृह मंत्री अमित शाह का। इसरो से 100 से अधिक वैज्ञानिकों के नौकरी छोड़ देने, या यूं कहें कि देश छोड़ देने के लिए आप किसका इस्तीफा लेंगे? यह बताइए कि पेट्रोल में मिलावट, खराब होती गाड़ियां, खराब होती मोटरसाइकिल के लिए आप किसका इस्तीफा लेंगे? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। धंसती हुई सड़कें, गिरते हुए फ्लाईओवर, रोज टूटते हुए पुलों के लिए किसका इस्तीफा लेंगे? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का। शहीदों को लेकर सदन में झूठ बोलने के लिए, शहीदों को लेकर सदन में झूठ बोलने के लिए आप किसका इस्तीफा लेंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। गिरते हुए रुपए के लिए किसका इस्तीफा लेंगे? निर्मला सीतारमण का। देश में पढ़े लिखे नौजवानों की बढ़ती समस्या, बढ़ती बेरोजगारी के लिए किसका इस्तीफा लेंगे? डॉक्टर मनसुख मांडविया का। आम नागरिकों के वोटिंग अधिकार छीनने के लिए आप किसका इस्तीफा लेंगे? ज्ञानेश कुमार का। मीडिया द्वारा फर्जी खबरें चलाकर इस देश की नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती कराने के लिए किसका इस्तीफा लेंगे? अश्विनी वैष्णव का। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक, तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र पत्रकारों के चैनल ब्लॉक करवाने और डिलीट करवाने के लिए किसका इस्तीफा लेंगे? अश्विनी वैष्णव का। आम जनता की औकात से कहीं अधिक महंगे इलाज, महंगी दवाइयां, इलाज में लापरवाही, सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा के लिए किसका इस्तीफा लेंगे? जेपी नड्डा का। किसानों का लोन, महंगी बीज, खाद, यूरिया, डीएपी की किल्लत के लिए आप किसका इस्तीफा लेंगे इस देश में? शिवराज चौहान का। जंगल और पहाड़ बेचने के लिए किसका इस्तीफा लेंगे आप? भूपेंद्र यादव का। लाखों की संख्या में महिलाओं और बेटियों के लापता होने के लिए आप किसका इस्तीफा लेंगे? अन्नपूर्णा देवी का। दोस्तों, हमारे देश में जो कुछ भी इस वक्त घटित हो रहा है, इन सभी तमाम घटनाओं का सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर किसी का इस्तीफा होना चाहिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का सबसे पहले इस्तीफा होना चाहिए। और अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इस देश के अगड़े पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, किसान, मजदूर सब एक साथ यूनाइट हो जाएं, छात्र एक साथ एकत्र होकर के इस बात का संकल्प लें कि आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाएगा, और उसके बाद अगले चुनाव में विधायकों, सांसदों की खरीद फरोख्त करने वाले मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को दिल्ली से खदेड़ दिया जाएगा।